हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल जस्ट सीखो। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए क्लास 9 का चैप्टर 2 शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। बेसिकली पॉलिनोमियल्स होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक, पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। पॉलिनोमियल्स, पॉली का मतलब होता है मेनी, ठीक है, और नोमियल्स का मतलब वेरिएबल। इस दोनों को ऐड कर देंगे तो पॉलिनोमियल्स बन जाता है। ठीक, इसका डेफिनेशन क्या है? चेन ऑफ टर्म्स, combination of chain of terms is called polynomial। ठीक है, अब ये टर्म्स क्या है? ठीक है, तो ये टर्म्स पहले समझते हैं। जैसे मान लो 5x है। ठीक, तो x क्या है? वेरिएबल है, और 5 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। या मान लो 4y3, तो y क्या है? वेरिएबल है, और 4 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y3। ठीक है, तो इसको हम लोग टर्म्स बोलते हैं। जैसे 5x हो गया, 4y3 हो गया, और इसको जब हम लोग कंबाइन करते हैं, 2 टर्म्स 3 टर्म्स, तो वो मिलके क्या बनता है? अपना पॉलिनोमियल्स बनता है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसका टाइप्स क्या क्या होता है? बेसिस ऑन, इसको डिवाइड करते हैं टर्म्स के आधार से, वेरिएबल के आधार से, और डिग्री, बेसिस ऑन डिग्री। इनके आधार पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। पॉलिनोमियल्स कितने तरीके का होता है? तो पहले टर्म्स देख लेते हैं। टर्म्स के बेस पे तीन तरीके का होता है: मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, और तीसरा हो गया ट्राइनोमियल्स। ठीक है, जैसे सिंगल टर्म रहेगा तो वो मोनोमियल हो गया। 2 टर्म रहेगा, मान लो 2x+3, तो ये बाइनोमियल हो गया। 3 टर्म रहेगा, मान लो 2x² + 4x+3, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे डिग्री के बेसिस पे। एक होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, और चौथा होता है कांस्टेंट। ठीक है, आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जैसे मान लो 2x+3, इसमें x का पावर कितना है? 1 हिडन है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में उसका डिग्री अगर 1 है तो वो क्या कहलाता है? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इसका देखो एग्जांपल, 5x² + 4 मान लो। ठीक है, तो इसमें डिग्री कितना है? 2 है, तो ये अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। मान लो 3y³ + 4y+3, मान लो ये एग्जांपल है। तो इसमें क्या है? हाईएस्ट डिग्री कितना है? 3 है। मान लो y का पावर 3 है, यहाँ पे y का पावर 1 है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है? 3 है, तो ये अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। और लास्ट वन है कितना? कांस्टेंट। मान लो 3x⁻0,
इसमें क्या है, डिग्री कितना है, 0 है, x का पावर 0 है, तो ये अपना कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। 2 टाइप हम लोग समझ लिए। और तीसरा देखते हैं, बेसिस ऑन वेरिएबल्स। इसमें भी 3 तरीके का होता है। पहला होता है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है, इन 1 वेरिएबल। जैसे मान लो x + 5, ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल है, x है। दूसरा होता है पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। जैसे मान लो 2x + y + 3, मान लो इसमें क्या है, x एक वेरिएबल है, दूसरा y है, 2 वेरिएबल है इसमें, तो ये अपना पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो गया। तीसरा हो जाता है पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। जैसे मान लो 2x² + 3y + 5z + 6, इसमें कितना वेरिएबल है टोटल, x, y और z, ठीक है। तो इसको हम लोग 3 टाइप में डिवाइड कर लिए अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स। तो हम लोग पॉलिनोमियल्स के टाइप तो हम लोग लगभग समझ गए। अब एक और चीज़ आज बता दे रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं। मान लो एक एग्जांपल है, पॉलिनोमियल px = 5x² + 3x + 5, ठीक है। हमको वैल्यू निकालना है। मान लो p -2 का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे x के जगह पे ये -2 पुट करेंगे। 5 - 2² + 3 - 2 + 5, इसको सोल्व करेंगे। 5 × -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस 3 × 2, 3 × 2 = 6 + 5 कितना हो जाएगा, 20 + 5 - 6, 25 - 6 कितना हो जाएगा, 90। तो अपना पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया, 19 आ गया। तो आई थिंक आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बेसिक चीज़ समझ में आ गई होगी। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ चेन ऑफ टर्म्स। टर्म्स क्या होता है, टर्म्स यहाँ पे देख लिए, 5x मान लो x वेरिएबल है, 5 उसका कोफिशिएंट है, इसी तरह 4y3, 5z3 कुछ भी ले सकते हैं। पॉलिनोमियल्स कितने तरीके का होता है, तो हम लोग उसको 3 बेसिस ऑन टर्म्स, वेरिएबल्स एंड डिग्री, इसके 3 तरीके से हम लोग इसको डिवाइड किए हैं। टर्म्स के हिसाब से है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। डिग्री के हिसाब से है लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। और अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स में है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। मतलब सिंगल वेरिएबल है, x है इसमें, x y है इसमें, और इसमें x y z 3 वेरिएबल है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।